वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सीरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 4 नए साझेदार का प्रवेश हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हमने इसके पहले ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति के मूल्य से संबंधित जनरल प्रविष्टियाँ की, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया। अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें साझेदारों के पूंजी खाते मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमको बनाना है। साझेदारों की यथेष्ट पूंजी की गणना करनी है कि साझेदारों की कितनी यथेष्ट पूंजी होना चाहिए उनके अनुपात के हिसाब से, और साथ में नया अनुपात भी निकालना है। एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफ़ी IMP एक दो बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, शंकर और मंगल साझेदार हैं और 3/5 2/5 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। उनकी स्थिति विवरण निम्नलिखित है। दायित्व ये दिए गए हैं, संपत्तियां ये आपको दी गई हैं। इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स हमको दिए गए हैं। उन्होंने शनि को इस शर्त पर कि वह 1000 रुपये ख्याति के तथा नए फर्म की पूंजी का 1/3 भाग प्राप्त करने के लिए यथेष्ट पूंजी देगा। यथेष्ट पूंजी का मतलब होता है कि जितनी उसके अनुपात के हिसाब से ज़रूरी है वो उतनी पूंजी देगा। फर्म में प्रवेश देने का निश्चय किया। यह भी निश्चय किया कि डूबत ऋण के लिए संचय 100 रुपये रखा जाए, स्टॉक 2000 रुपये पर पुनः मूल्यांकित किया जाए और यंत्र का मूल्य 500 रुपये कर दिया जाए। आपको साझेदारों का पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है। पुनर्मूल्यांकन खाता मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट। पूंजी खाते बनाना है और नया अनुपात भी निकालना है। तो शुरुआत करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से। कॉलम्स पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपके कॉलम्स रहेंगे। असेट्स की जो प्राइस है वो अगर कम होती है तो वो आपको डेबिट में लिखना है, और अगर असेट्स की प्राइस इंक्रीज होती है तो वो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। इस बात का ध्यान रखना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट अब देखिए, इसमें जो संचय की राशि है वो 100 रुपये कर देना है, जबकि चिट्ठे में संचय की राशि 400 रुपये दी गई है। चिट्ठे में संचय की जो राशि है देनदारों के ठीक नीचे वो आपको दी गई है 400 रुपये, लेकिन समायोजन में हमसे कहा गया है कि इस राशि को घटाकर 100 रुपये करना है। 100 रुपये करना है मतलब 300 रुपये से इस राशि को कम करना है। 400 रुपये की जो संचय की राशि है उसको घटा के 100 रुपये पर लाना है। मतलब सीधी सी बात है कि उसमें कितने रुपए कम करना है आपको? 300 रुपये। तो यहाँ हम लिख देंगे बाय प्रोविजन $300। इसके बाद स्टॉक की जो वैल्यू है वो 2000 रुपये करना है। स्टॉक की वैल्यू बैलेंस शीट में दी गई है 1500 रुपये। 1500 रुपये का स्टॉक हो गया 2000 रुपये का। 1500 का स्टॉक 2000 हुआ मतलब 500 रुपये जो स्टॉक है उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसकी कीमत 500 से बढ़ गई मतलब हमको कहाँ लिख देना है? क्रेडिट साइड में। मशीनरी की कीमत कम हो रही। 650 की जो मशीन है उसकी वैल्यू हो गई है 500 रुपये। 650 में से 500 को आप माइनस करेंगे
तब उसकी वैल्यू 150 रुपये से कम हो गई। 150 रुपये हम यहाँ पर लिख देंगे। जितने भी एडजस्टमेंट थे जो पुनर्मूल्यांकन से संबंधित थे वो हमने कर दिए। जो असेट्स की प्राइस इंक्रीज हो रही थी, बढ़ रही थी, उसको हमने क्रेडिट में लिख दिया, और जिस असेट्स की प्राइस कम हो रही थी उसको हमने डेबिट में लिख दिया। अब हम ये देखेंगे कि रिवैल्यूएशन से हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाएगा उनके ओल्ड रेशो में। क्रेडिट साइड में 500 और 300 800 रुपये हैं, डेबिट साइड में ओनली 150 रुपये हैं। क्रेडिट में अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट में अमाउंट ज़्यादा है, इट मीन्स क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। डेबिट में हम लिख देंगे टू प्रॉफिट शंकर एंड मंगल। क्रेडिट की टोटल 800 रुपये, आठ सौ में से 150 को माइनस कर देंगे तो ये प्रॉफिट आ गया हमारा 650 का। अब 650 का जो प्रॉफिट है इनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनका जो रेशो है 3/5, 5 से इसको कैंसिल किया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, बाकी जो नंबर्स बचे उनका मल्टीप्लाई कर दिया तो पहले को मिल गए 390 रुपये। ऐसे ही इसका अगले वाले का 2/5 निकालेंगे हम, 5 से फिर कैंसिल किया 130, 130 का 2 से गुणा करेंगे तो 260। मतलब शंकर को मिलेंगे 390 रुपये और मंगल को मिलेंगे 260 रुपये। ये तो था रिवैल्यूएशन। अब हम निकालेंगे नया अनुपात। तो जो नया अनुपात है वो हम किसके हिसाब से निकालेंगे, नए साझेदार के रेशो के हिसाब से, और जो पुरानी फर्म का रेशो है वो 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, पुरानी फर्म का जो रेशो है वो 1 मान लेंगे। लाभ माना कि फर्म का लाभ 1 है। इस 1 में से हम जो नए साझेदार का हिस्सा है उसको माइनस कर देंगे। नया साझेदार जो आया है वो आया है 1/3 भाग के लिए, 1 माइनस 1/3, तो ये बच गया 2/3। पूरी फर्म के लाभ में से नए साझेदार को हिस्सा अलग करने के बाद जो हिस्सा आया है 2/3 वो किसका हिस्सा है, पुराने साझेदारों का। तो पुराने साझेदारों का जो अनुपात है पुराना, उससे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ए का नया अनुपात पुराना अनुपात है इसका 3/5 इंटू 2/3। ऊपर के नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 तिया 15। ऐसे ही बी का निकालेंगे हम 2/5 इंटू 2/3, तो ये आ जाएगा 4/15। और सी का जो रेशो है वो 1/3 है, 1/3 है। इधर 15 है, इधर 15 है, तो इधर भी 15 लाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/5, तो ये हो जाएगा 5/15। तो न्यू रेशो आ गया 6:4:5, 6 4 5। ये नया अनुपात हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया, नया अनुपात हमने निकाल दिया। अब हमको इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
इसके लिए जितने पार्टनर हैं उतने कॉलम आपको बनाना है। तीन पार्टनर है हमारे पास, ए, बी और सी। ये ए, बी, सी, सॉरी नाम इनके शंकर मंगल हैं। शंकर, मंगल और शनि। ये अकाउंट है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए इनकी जो कैपिटल है वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाय बैलेंस BD। बैलेंस शीट में हमको कैपिटल दी गई है शंकर की 2000, मंगल की 1000। न्यू पार्टनर के इसमें डैश लगा देंगे। अब जो वो कैपिटल के रूप में राशि लेकर आएगा उसको हम लिखेंगे बाय कैश करके, लेकिन अभी अमाउंट हमारे पास है नहीं, अभी हमको अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो उसकी स्पेस हमने रख दी है, उसकी जगह रख दी है हमने। अभी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू हम वहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम नए पार्टनर के द्वारा जो ख्याति की राशि लाई गई है उसकी एंट्री करेंगे। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब ख्याति की जो राशि लाई गई है नए साझेदार के द्वारा 1000 रुपए, 1000 रुपए की राशि को हम पुराने साझेदारों को उनके त्याग के अनुपात में देंगे। तो 3/5 और 2/5 में जब हम इनको ये देंगे तो इनकी अमाउंट हो जाएगी 600 और 400। इसके बाद जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था वो हम यहाँ लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था हमने इसको दिया था 390 रुपए, इसको दिया था 260 रुपए। ये जो एडजस्टमेंट थे ये सब हमने कर दिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। अब हम इसकी टोटल लगा लेंगे। इसकी टोटल आ गई 2990 और इसकी टोटल आ गई 1600। अब हमको यथेष्ट पूंजी की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? यथेष्ट यथेष्ट पूंजी हमको निकालना है। यथेष्ट पूंजी जो है वो हमें नए साझेदार की निकालना है और पुरानी फर्म का जो लाभ है उसके आधार पर निकालना है। पुरानी फर्म का जो लाभ है एक में से हमने 1/3 को माइनस किया तो ये शेष साझेदारों का हिस्सा आया 2/3। शेष साझेदारों का हिस्सा 2/3 आया और इस 2/3 की जो पूंजी है ये हमको पता है, तो इन दोनों की जो संयुक्त पूंजी है उसके हिसाब से हम नए साझेदार की पूंजी निकालेंगे। 2/3 भाग की पूंजी
2,990 प्लस 1,660 बराबर 4,650 है। ये दी गई है। कौन सी? ये इनकी अब टोटल जो रहेगी पूंजी खाते की, ये इनकी पूंजी कहलाएगी, नई पूंजी। तो इन दोनों की टोटल कितनी है? 2/3 भाग की 4,650 है। तो 1/3 भाग की पूंजी क्या होगी? बराबर 4,650 इंटू 1/3 इंटू ये जो 2/3 है इसको हम उल्टा कर देंगे, 3/2 कर देंगे। देन क्या होगा? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और जो बचा है 2, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। मतलब जो न्यू पार्टनर शनि है उसकी कैपिटल हो गई 2325। यहाँ हम वैल्यू लिख देंगे 2325, 2325 और यहाँ पर 2 बैलेंस CD, सेम अमाउंट बैलेंस हो जाएगी 2,990, 1,660 और 2,325 और पूरी टोटल आपकी सेम रहेगी दोनों की, 2,990, 1,660 और 2,325 रुपये। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में हमने देखा साझेदारों की यथेष्ट पूंजी किस तरीके से निकाली जाती है। यथेष्ट पूंजी का मतलब होता है जितनी उसके अनुपात के हिसाब से ज़रूरी है वो पूंजी। तो उसके लिए हमने क्या करा, पूरे सबसे पहले हमने जो पुराने साझेदार हैं उनकी पूंजी लिख ली, उनको जो ख्याति की राशि दी जाने वाली थी वो अमाउंट उनकी लिख दी और साथ में पुनर्मूल्यांकन का जो लाभ था वो भी लिखने के बाद हमने उनकी टोटल लगा ली। तो उनकी संयुक्त पूंजी आ रही है हमारी 4,650। पूरी फर्म का लाभ एक में से हमने नए साझेदार के हिस्से को पहले अलग कर दिया। क्यों अलग किया? क्योंकि बाकी के जो साझेदार हैं 2/3 भाग वाले, उनकी पूंजी हमें पता है, उनकी पूंजी है 4,650। तो 1/3 भाग की पूंजी कितनी होगी ये जानने के लिए 4,650 इंटू 1/3 इंटू 3/2 हमने किया। 3 से 3 को कैंसिल करके जो नया साझेदार है उसकी कैपिटल हमने निकाली 2,325 रुपये। तो ये था यथेष्ट पूंजी से संबंधित सवाल जो अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो जब ये आता है तो आपको किस तरीके से इसको करना है इसका आप ध्यान रखें।